हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी प्यारे साथियों को जो मेरा चैनल देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आज की इस हम वीडियो में, आज के इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे सो दैट हम एग्जाम में उनको कर सकें। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा, ओम्स लॉ क्या होता है। फिर इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम सीखेंगे, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर वी विल डिस्कस। ठीक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। चलिए समझते हैं क्या है ओम्स लॉ, क्या होता है। ठीक है, पे अटेंशन व्हाट्स वी आर टीचिंग। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। पहला जो पॉइंट है हमारा, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो भी करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। क्या? आई आर, वेयर R इज रेसिस्टेंस and I is current and V is potential difference। ठीक है, समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट स्टेट दैट द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वेयर V इक्वल्स टू आई आर। आर यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस है, आई हमारा जो है करंट है और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सिंपल भाषा में ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। नाउ इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ये टर्म जो है इसको भी पढ़ेंगे। क्या है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। Those conductor opposes the flow of current, that is called electrical resistance। किसी भी मटेरियल में those conductor opposes the flow of current in those conductor opposes the flow of current is called इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज R इक्वल्स टू L अपॉन A, वेयर L इज लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and this is resistivity। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो वर्ड है
इसको हम समझने को प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज नथिंग बट दोज कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड P इज दैट इज रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसका जो सर्किट होता है, मान लो किसी सर्किट में ये बैटरी है, यहां पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लगाया जो क्या करता है, बताता है फ्लो ऑफ करंट अपोज करता है फ्रॉम दिस साइड नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम दिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल। तो इट मीन्स दोज टाइप ऑफ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहता हूं। जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु की बात मानते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे दोज कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। क्या? ओमिक कंडक्टर। समझ में आया? ओमिक कंडक्टर उसे बोलते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। दोज कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इसका जो एग्जाम्पल होता है दैट इज मेटेलिक कंडक्टर। क्या? मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, अरे मान लो वायर, कॉपर की वायर हो गई जिसमें क्या हो, आसानी से करंट पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। नॉन ओमिक मतलब दोस टाइप ऑफ मटेरियल डू नॉट फ्लो द करंट। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ग्राफ बना के दिखाओ ओमिक का और नॉन ओमिक का। तो यहां से करंट मान लो आई, ये V पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। तो हम समझ सकते हैं कि ओमिक कंडक्टर वो होते हैं दोज कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ या फॉलो द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु की बात मानते हैं वो क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर होते हैं, और वो हमेशा ग्राफ की तरह आगे बढ़ते रहते हैं, स्ट्रेट सीधे, कोई लोचा नहीं होता, और वो हमेशा तरक्की करते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो पॉइंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब यह होता है दोज कंडक्टर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका मतलब कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। अगेन वी आर सेइंग डेफिनेशन या लैंग्वेज में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो वह कंडक्टर उस तरह के कंडक्टर, दोज कंडक्टर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका जो ग्राफ बनता है, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, वही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देख लो। और नॉन ओमिक के कंडक्टर का कैसे ग्राफ था? ऐसे था, सॉरी ऐसे। ठीक है, आई और बी।
समझ में आया? तो नॉन ओमिक एंड ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ओमिक कंडक्टर वो होता है दोज कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, और दोज कंडक्टर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब ओम्स लॉ तुम्हें पता है क्या होता है? इट स्टेट दैट द करंट इज फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल क्या होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल जंक्शन डायोड और ट्रांसिस्टर क्या होता है, जंक्शन डायोड एंड ट्रांसिस्टर। एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक दैट इज जंक्शन एंड डायोड, जंक्शन डायोड एंड ट्रांसिस्टर, क्या, ट्रांसिस्टर। समझ में आया? अगेन रिपीट वी आर ऑल थिंग। ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट द करंट इज फ्लोइंग is directly proportional to the potential difference where V directly proportional to I, where I directly proportional to V, तो V equals to IR। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, दोज कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, where R is resistivity, L is the area, L is the length of the material, area A is the area of cross section। ठीक है, इसके बाद मैंने डिस्कस किया ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। ओमिक कंडक्टर वह होते हैं दोज कंडक्टर ओबे द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। इसका जो ग्राफ होता है ओमिक कंडक्टर का इस तरह का होता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, दोज कंडक्टर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। जो मैं समझाने की कोशिश किया, मैंने ये बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने इसमें डिस्कस किया। आई होप समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग मी, और पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और कीप चैनल पर बने रहें, सो दैट आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके, और भी लोगों को बताएं ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। ओके, आई होप समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।